नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। अभी तक के हमने जो टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट स्टार्ट किया है उसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और हमने कैंडलस्टिक्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं और पैटर्न्स क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक यूज कर उठाने वाले हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताता है। जी हाँ, आप लोगों ने काफियों ने सुना भी होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए भी बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एंट्री एग्जिट बताता है। तो ये वर्क कैसे करता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या ये रोल प्ले करता है और कैसे एक अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पर बायर्स एक्शन में होते हैं और रेजिस्टेंस ऐसी चीज होती है जहां पर सेलर्स एक्शन में होते हैं। कैसे, आप ये समझिए, मैंने आपको बताया कि मार्केट कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाती, वो एक ट्रेंड और एक वेवी पैटर्न में ऊपर जाती है। तो जब मार्केट एक पैटर्न में ऊपर जाती है तो वो कहीं कहीं यहां पर जब उसने रुका तो यहां पर उसने एक एक समझिए एक बैरियर सा फेस किया। इस बैरियर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे ही इसने दोबारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचे तो फिर उसने दोबारा से वही बैरियर फेस किया, उसे फिर से रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस फेस किया। जब इसने इस बैरियर को तोड़ दिया तो ये बैरियर इसके लिए एज एन सपोर्ट काम करने लग गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इसके लिए सपोर्ट काम करने लग गया। सेम ऊपर जो इसका ऊपर हाई था, ये जैसे ही इसने इसके लिए क्रॉस किया तो ये इसके लिए सपोर्ट काम कर गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है, ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस किस तरीके पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। सबसे पहला तो एक जो तरीका होता है वो होता है प्रीवियस हाई हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रीवियस हाई और लो पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको आगे चार्टिंग पैटर्न्स में बताता हूं। अभी आप समझ लीजिए कि कहां कहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, मूविंग एवरेजेस पर। तीसरा, ट्रेंड लाइंस पर। और चौथा, गैप्स पर, जिन्हें हम विंडोज भी कहते हैं। इन सबको मैं अभी आपको आगे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। होते और भी हैं, ये मेजर हैं। अगर आपने इन मेजर पॉइंट्स को समझ लिया तो आपको एंट्री एग्जिट के पॉइंट समझ आ जाएंगे कि हाँ, कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपको एग्जिट लेनी है, क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले चलते हैं प्रीवियस हाई और लो, इनको हम समझेंगे चार्ट्स के जरिए। सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा का चार्ट है। प्रीवियस हाई लो का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप हैं तो सन फार्मा ने हाई बनाया, इसने दोबारा टच किया, दोबारा उसी हाई पर, अपने प्रीवियस हाई पर उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया। यहां पर वो फिर से पहुंचा, यहां पर उसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। जब ये दोबारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, इसने इसे ब्रेक किया, इसके ऊपर गया, और जब इसको हल्का सा करेक्ट होना था तो यहां पर इसने इसे एज एन सपोर्ट इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई कैसे रेजिस्टेंस था और वो बाद में सपोर्ट बन गया। तो ये प्रीवियस हाई और लो इस तरीके से वर्क करते हैं। दूसरे चार्ट पे देखते हैं। देखिए टाइटन का चार्ट, ये भी सेम सन फार्मा की तरह ही यहां पर अपर नहीं गया, ये इसका अपने प्रीवियस हाई से ऊपर गया था, लेकिन यहां से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ आ गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर जाके इसने दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन मार्केट क्रॉस हुई और देखिए कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट ने वर्क किया। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप चार्टिंग पैटर्न्स को एक बड़े स्केल पर देखिए। देखिए मैंने यहां पर, आप देख रहे हैं 2019 से 2022 तक का 3 साल का पैटर्न देख रहा हूं मैं।
तो मुझे आपको एक बड़ी पिक्चर में, जब आप एक मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो आपको ट्रेंड अपने आप ये हाई और लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, ये समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये होते हैं, और जितने ज्यादा बारी वो टेस्ट हुआ है हाई और लो, और वहां से उसका जितना रिवर्सल हुआ है, वो सबसे बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करता है। हर सपोर्ट, हर हाई और लो नहीं वर्क करता, लेकिन जहां जहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रखी है वो एक परफेक्ट तरीके से वो आगे भी काम आते हैं। बेसिकली आप समझे, अगर 2022 के बाद 24-23 में भी अगर इनका कोई डाउनफॉल आता है आज की डेट में भी, तो हो सकता है इस पॉइंट को जिन्होंने सबसे ज्यादा बारी टेस्ट किया होता है यहाँ पर फिर से ये रिवर्स कर जाए। तो ये था हमारा प्रीवियस हाई लो। आगे देखते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए कैसे काम करता है आपको ये बता देता हूँ। मूविंग एवरेज होता क्या है? हमने एक पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई किया, उस पीरियड का हमने ये समझ लीजिए एवरेज निकाल दिया। उस एवरेज में, अब मूविंग एवरेज होता तीन तरीके से है, सिंपल भी होता है, वेटेड एवरेज भी होता है, और एक्सपोनेंशियल भी होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है आप यहाँ पर देखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये मैंने 200 EMA का 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा रखा है। जो एवरेज है वो 200 डेज का है। यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, इस मूविंग एवरेज पे यहां 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 कैसे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है, और अगर यहां पर रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं तो कैसे मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो ये था मूविंग एवरेज के लिए। आगे देखते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होती है बेसिकली, मार्केट जब अप जाती है तो एक ट्रेंड में अप जाती है, एक वेवी पैटर्न में। तो वो जहां पर सपोर्ट लेती हुई जाती है, अगर आप दो पॉइंट्स को मिला लेंगे तो वो ट्रेंड लाइन बनानी शुरू हो जाती है। देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए, पहला और दूसरा जैसे ही पॉइंट आप मिलाएंगे वो आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना देगा। ये सही है नहीं है आगे टाइम टेस्ट करके पता लगेगा आगे कि ये ट्रेंड लाइन जो आपने बनाई है ये सही है या गलत है। ट्रेंड लाइन के बारे में डिटेल में आपको बताऊं तो ट्रेंड लाइन काफी तरीके से बनती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेंड लाइन बन सकती है, हो सकता है मार्केट आगे भी वर्क करके इसको ब्रेक करे, फिर से दोबारा इसमें सपोर्ट ले ले। तो ट्रेंड लाइन हो सकता है आपको लगेगा कि यहाँ पर ब्रेक कर गई, लेकिन ब्रेक नहीं करी है, वो उसने वहां पर भी सपोर्ट ले लिया। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बड़ा कौशल होना पड़ता है, बड़े ध्यान से ट्रेंड लाइन बनानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीज लैब की इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ इस पॉइंट पर तो हमें पता नहीं चलता ये सपोर्ट लेगा, दूसरा पॉइंट तो हमें बनाने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ के बाद हमें समझ आ जाता है कि ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है और यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट लिया। जब ये ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर अब डिवीज लैब डाउन ट्रेंड में चली गई। डाउन ट्रेंड में अब ये जो ट्रेंड था यहां से रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, आप देख रहे हैं इन पॉइंट से इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया और ये इनका एज एन सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में एज एन रेजिस्टेंस काम कर रहा था। देखिए एचसीएल टेक का चार्ट, जिसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और जब इस ट्रेंड लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर ये सपोर्ट भी बना रही है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का वर्क, जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए वर्क करवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अब आप कहेंगे सर इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आपको पता है ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक हो चुका है। आप हमेशा ट्रेंड में जब भी टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स डिसाइड करेंगे तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। आप जब डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, आप इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो आपके लिए टारगेट बन जाता इससे लोअर लो का, फिर इससे लोअर लो का, तो आप यहां से अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। आगे आते हैं गैप्स और विंडो। देखिए, गैप्स और विंडो बेसिकली ये पॉइंट होते हैं जहां पर प्रीवियस कैंडल के हाई से जो अगली कैंडल है जब ओपन होती है तो उसमें गैप आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं गैप या विंडोज।
अब होता क्या है, गैप और विंडो में, ये टाटा मोटर का चार्ट है, ये गैप आया, गैप के साथ एक कहानी है, मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि गैप अल्टीमेटली एक टाइम पर फिल होगा ही होगा। देखिए प्रीवियस गैप की बात नहीं कर रहे, इससे पीछे गैप, जो लेटेस्ट गैप होगा वो अल्टीमेटली फिल होगा ही होगा, लेकिन कितने टाइम में फिल होगा ये किसी को नहीं पता। अब फिल कैसे होगा और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, यहां पर टाटा मोटर्स का स्टॉक अप था, इस गैप में आने के बाद उसने एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यहां पर भी उसकी थोड़ी सी इनडिफरेंसेस रहे, नीचे गया, दोबारा ऊपर आया, आप देख सकते हैं बेयरिश कैंडल बनी, दोबारा ऊपर आया, यहां पर बहुत चॉपीनेस हुई, कंसोलिडेशन सी हुई, उसके बाद ये इस यहां पर ना सपोर्ट ले पाया, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया और नीचे आ गया, दोबारा फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो ये पर्टिकुलर गैप्स भी आपको जब दिखते हैं किसी चार्ट में तो आपको अच्छे तरीके से क्या कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए मार्केट में सारी चीज प्रोबेबिलिटी पे चलती है, आप कुछ पैटर्न्स को देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी सर ये तो वर्क ही नहीं किया। परफेक्शन ढूंढने अगर आप जाएंगे मार्केट में तो परफेक्शन आपको मिलेगी ही नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए सर्च कीजिए, कंसिस्टेंसी अगर आपको मिल रही है तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं कहूँ जितना आप अपने लेवल पर वर्क करेंगे, जितना रिफाइन होंगे, खुद चार्ट्स को देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक बात कही जाती है स्टॉक मार्केट में, जितने बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस रहे हैं वो यही कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसको आप ऐसा समझिए कि ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। दोनों चीज कैसे हैं, साइंस में आपको हर चीज परफेक्ट मिलेगी, प्रोबेबिलिटीज की एरर भी होगी, आर्ट में आपको देखना कि जी ये किस नजरिए से देखना है मुझे, एक आर्टिस्ट का नजरिया आपने देखा, उसकी सोच अलग हो जाती है, उसका नजरिया अलग हो जाता है, उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करने का ट्रेंड अलग हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न से तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको आर्ट और साइंस दोनों को देखना होता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का पैटर्न जिसमें हमने डिस्कस किया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आप इनको अपने पैटर्न्स पे चार्ट्स में देखिए, ढूंढिए, आप जितना खुद ढूंढेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा, उतना ही आपको ट्रेड के लिए इनिशिएटिव मिलेगा। देखिए अपनी प्रोबेबिलिटीज को फेवर करना है, टेक्निकल एनालिसिस का मैं रिकमेंड करूंगा जब तक पूरा सेगमेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए नहीं जाइए। अगर आपको लग ही रहा है कि आपको ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड लीजिए, उसमें आपको लॉस भी नहीं होगा, या बहुत ही मिनिमम कैपिटल अपनी रखिए जिससे जिससे आपको लॉस ना हो। और एफ एंड ओ सेगमेंट तो अभी टेक्निकल को इस लेवल पे समझ के मत एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर आपको लेना है तो नॉर्मल शेयर्स लीजिए, एक एक दो दो शेयर्स लीजिए, उनको देखिए, अपने टेक्निकल एनालिसिस को देखिए, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टेक्निकल एनालिसिस सही हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे मेन एरिया ही टेक्निकल एनालिसिस है। आपको एफ एंड ओ भी लेना है तो एफ एंड ओ में भी आपको पता होना कि क्या लेना है। ये तो तब डिसाइड करोगे ना कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या बीच में रहेगी। प्रोबेबिलिटीज जितनी फेवर में करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस सेगमेंट के पहले सेशन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक तक कैसे पहुंचे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।